बड़ रखवार रमापति जासु। आप जा रहे हो भगवत चिंतन करते हुए तो प्रभु का नाम आपका पहरेदार अंग रक्षक है, कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। आपका प्रारब्ध यदि आया है प्रभु से पास हो गया है कि आपको ये दंड मिलना चाहिए, फिर मिलेगा। आप निश्चिंत रहिए, निर्भय रहिए। प्रभु का जो विधान है वो मंगल करने वाला है। देखो इतने बड़े महापुरुष पूज्य श्री राधा बाबा श्री आद्याशक्ति भगवती की प्रसन्नता की आराधना कर रहे हैं, क्योंकि श्री कृष्ण हमारे पति हो, इस सिद्धांत की पुष्टता के लिए। और पैर फिसल जाता है, स्नान करने जाते हैं, खड़ाऊ पहने हुए थे, अंग टूट जाता है, दवा नहीं लेते, बांस की खिपचाल बांधकर पुनः अनुष्ठान में बैठते हैं। बलिहारी ऐसी सामर्थ्य की, ये भागवतिक सा प्रारब्ध ऐसे महापुरुषों को भी दंड दे देता है। देखो ना, ऐसे महापुरुष जो ऐसी ऊंचाई पर पहुंचे हैं और इतने भागवत भजन में नियम निष्ठ हैं, उनको भी प्रारब्ध दंड दे रहा है शरीर को। तो अपने को इससे निश्चिंत हो जाना है। जो होना है उसे रोक नहीं सकते, जो नहीं होना उसे कोई कर नहीं सकता। अपने आराध्य देव के चिंतन में ज्यादा नेत्रों को इधर उधर दौड़ाने की जरूरत नहीं है। नेत्र का ब्रह्मचर्य, फिर वाणी का ब्रह्मचर्य, बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है इससे। यदि आप जबान से अश्लील बातें, गंदी बातें, कामुक बातें करेंगे तो आप ब्रह्मचर्य रह ही नहीं सकते। अगर आप वाणी से परस्पर शरीर आकर्षण वाली बातें करेंगे, बैठ उसको देखा तुमने क्या, बस आप गए। चाहे वो स्त्री शरीरधारी साधक हो या पुरुष शरीरधारी, परस्पर आकर्षण संबंधी यदि वाणी खुली आपकी, तो वाणी के व्यभिचार से आपका जनेंद्री का व्यभिचार प्रारंभ हो जाएगा। आप रोक नहीं सकते, नहीं रोक सकते। इसलिए वाणी से भी कोई ऐसी वार्ता न कीजिए जिससे आपके अंदर काम वेदना बढ़े। श्रवणेंद्री का, कान से गंदी बातें, व्यभिचार की बातें, कामुक बातें सुनना जिससे हमारे हृदय में कामना जग जाए, बिल्कुल नहीं। भले वो किसी को लेकर टीका टिप्पणी की जा रही हो, देखो वो साधक है, उसको हमने देखा वहां ऐसे देख रहा था, वैसे कर रहा था, वो तो आपको समझ में आ रहा है कि किसी साधक की बात कर रहे, वो तुम्हारे नाश के लिए उपाय कर रहे हैं जो आपको ऐसी बात बता रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप भी तो साधक हैं। श्रवणेंद्री का व्यभिचार हो रहा है। आराध्य देव के सिवा और कोई बात कान से सुनना उसे व्यभिचार कहते हैं। इसलिए महाप्रभु कहते श्रवण फूटो जो अन सुनो। ऐसा हमारा अगर कान कुछ और सुने तो फूट जाए, नेत्र कुछ और देखें तो ये नेत्र नष्ट हो जाए, वाणी कुछ और बोले तो मुख हो जाए। हमारी श्रवणेंद्री का व्यभिचार नहीं होना चाहिए। धर्म की बात, अपने आराध्य देव की बात, शास्त्र सम्मत बात हम श्रवण करें। अन्यथा अगर कोई ऐसा मित्र है या हमारा साथ में रहने वाला है, कोई किसी भी साधक की को लेकर बात कर रहा है, तो भी हमें कान में उंगली डाले नहीं। हम कोई ईश्वर थोड़ी कि हम किसी को संभाल लेंगे, हम अपने को नहीं संभाल पा रहे। हमारे सामने किसी की बात मत करो, ऐसी करना है तो प्रभु की चर्चा करो, अन्यथा मत करो। तो अगर आप श्रवणेंद्री का ब्रह्मचर्य, वाकेंद्री का ब्रह्मचर्य, नेत्रेंद्री का ब्रह्मचर्य और त्वगेंद्री का ब्रह्मचर्य, अनावश्यक किसी को स्पर्श मत करो। परस्पर विरोधी शरीर को तो भूल कर मत करो। विरोधी शरीर जैसे हमारा पुरुष शरीर है, सामने स्त्री शरीर है, तो किसी भी तरह से सेवा के लिए संकेत करना या किसी भी सेवा के लेन देन में बचाव पक्ष में रहो। यहाँ रख दीजिए सामान, फिर आप उठा लीजिए। सीधे हाथ में सामान लेना नहीं, सीधे हाथ में सामान देना नहीं, जमीन में रख दीजिए। बहुत पवित्र है तो आप कुर्सी पे जो भी आसन उसका हाथ में लेने का नहीं। परस्पर विरोधी भाव वाले शरीरों का स्पर्श बिल्कुल निषेध है, किसी भी कारण से न किया जाए। मान लीजिएगा ये बहुत मतलब आवश्यक है, यदि आप इसमें चूक कर गए तो धीरे धीरे आप फिसल के वहीं खड़े हो जाएंगे जहां से चढ़ना मुश्किल है। किसी भी साधिका को, किसी भी साधक को परस्पर लेन देन हाथ में नहीं करना चाहिए। मानो हमारी बात, आपको माला देनी, चौकी पे विराजमान करो, हम उठा लेंगे। हमें कोई सामग्री, ये सामान रखिए, आप उठा लीजिएगा। कभी भी कोई भी परस्पर मुस्कुराहट, बातचीत, ऐसे कोई इशारे यदि दिखाई दे तो आप बचो और उसको बचाओ। साधक है, शादी का है।
उससे गलती हो सकती है, आपसे भी गलती हो सकती है। आप सत्संग सुनते हैं, आपको लगा कि इसकी मुस्कुराहट, इसकी कुछ चेष्टा ऐसी दिखाई दे रही है जो हमारे अंदर कामुकता पैदा कर सकती है, उसको भी बचाओ और स्वयं बचो तो भगवान आप पर प्रसन्न हो जाएंगे। वो देख रहे हैं अंदर की बात। साधक को बहुत सावधान रहने की आवश्यकता। ये इसको खिलवाड़ मत समझो, इसीलिए कह रहे हैं ये अध्यात्म है, ये परमार्थ है। आपको लगेगा नहीं कि क्या हुआ, मैं कहाँ भ्रष्ट हुआ, ऐसी जगह खड़े हो जाओगे कि जान भी नहीं पाओगे कि मैं कहाँ चढ़ रहा था। दोबारा उत्साह भी नहीं आ पाएगा। बात अच्छे से समझ लीजिए। तो हमारी त्वगेंद्री का व्यभिचार न होने पावे, सहसा किसी का इस पर किसी की भी अगर सेवा करने का सौभाग्य मिले, फिर उसमें ये प्रश्न नहीं उठता।